हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। महाजनपद एरा के बारे में आज में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि शुरुआत कर रहा हूं मैं इसमें आपको। इससे पहले मैं लगातार 6 वीडियोस आपके सामने लेके आया था, जो कि एक के बाद में एक लगातार मैं दे रहा था, लेकिन व्यूअर्स ने मेरे को जानकारी दी जो देख रहे थे कि आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही है। तो दोबारा से मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियोस जो कि कंटेंट है महाजनपद के बारे में आपको जानकारी देने का। तो मेरे चैनल को आप लगातार देखते रहिए और मैं आपके सामने कुछ अच्छे टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा जो कि इंडियन हिस्ट्री पर है। लगातार हम करेंगे जिससे कि आपको पूरा हिस्ट्री कंटेंट कंप्लीट हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं महाजनपद को स्टार्टिंग शुरुआत से मैं आपको समझाऊंगा कि महाजनपद एरा की शुरुआत कैसे हुई, और ये इसके बाद में ये इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आने वाले जो इतिहास था, जो कि मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध साम्राज्य स्थापित हुआ, उसके बाद में इसका रोल कैसे प्ले हुआ, ये भी हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो शुरू करते हैं महाजनपद एरा, जो कि 600 BC के बाद में इसकी शुरुआत होती है। और इसमें जो समय का बोध है, वो समय की जानकारी कुछ इस तरीके से मिलती है कि सबसे पहले जब वैदिक एरा हुआ, वैदिक एरा जो कि 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का माना जाता है। देन उसके बाद में 1000 BC से लेकर 600 BC तक का जो समय था वो उत्तर वैदिक का काल माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 BC से लेकर 600 BC तक रहा। तो 600 BC के बाद में जो समय रहा वो समय महाजनपद काल का माना जाता है। तो महाजनपद काल, जिसमें कि हम देखेंगे कि 2 तरीके के महाजनपद हमें इसमें देखने को मिलते हैं, और टोटल जो महाजनपद हैं वो 16 महाजनपद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 16 महाजनपद के बारे में बात की जाए तो ये 16 महाजनपद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित थे, जिसमें कि अधिकतर जो महाजनपद थे वो उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा स्थापित हुए। सिर्फ एक महाजनपद के बारे में बात करें तो वो दक्षिण भारत में स्थापित हुआ था, जो कि था अस्मक, जिसको कि असक के नाम से भी जाना जाता है। बाकी के समस्त जितने भी महाजनपद रहे वो सभी महाजनपद उत्तर और आगे चलते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको 16 महाजनपद, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये 16 महाजनपद जो कि हम इसको 2 डिवाइड कर सकते हैं। 16 महाजनपद जो कि राजतंत्र और गणतंत्र का हिस्सा रहे। अगर हम बात करें तो 14th महाजनपद जो कि राजतंत्र का हिस्सा थे, और 2 महाजनपद जो कि गणतंत्र का हिस्सा रहे। वो 2 महाजनपद कौन कौन से थे? तो वो थे वज्जी और मल। आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिख रहा होगा 16 महाजनपद जो कि काशी से लेकर कंबोज तक, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी है। तो इसमें 2 महाजनपद जो कि उत्तर भारत में स्थित थे, नेपाल के क्षेत्र में तराई क्षेत्र में स्थित थे, ये वज्जी और मल, ये दोनों गणतंत्र का हिस्सा थे। गणतंत्र जो कि प्रजा के द्वारा यहाँ पे उत्तराधिकारी यानी कि राजा नियुक्त होता था, जो कि एक छोटे छोटे राज्यों का संघ हुआ करता था, वो कहलाता था गणतंत्र। और साथ ही साथ में जो अन्य 14 जो महाजनपद थे वो राजतंत्र का हिस्सा थे। यहाँ पे कि उत्तराधिकारी राजा के द्वारा चुना जाता था, जो कि एक युवराज बनता था। जब राजा गद्दी से उतरता था तो उत्तराधिकारी के रूप में उसी के वंश का जो पुत्र होता था या फिर जो ज्येष्ठ होता था, या चाहे वो भाई हो, वो गद्दी पर बैठता था। तो ये गणतंत्र, इस तरीके से 16 महाजनपद 2 भागों में विभाजित था, 2 भागों में डिवाइड था, राजतंत्र और गणतंत्र। तो ये 600 BC की समय की बात है। उस समय टोटल 16 महाजनपद अस्तित्व में थे, जो कि उत्तर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण में थे। तो दक्षिण में मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ एक महाजनपद जो कि अस्मक महाजनपद था, जो कि गोदावरी नदी के नीचे यानी कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थापित हुआ। तो इन सभी महाजनपद के बारे में अपन एक एक करके सभी के बारे में जानकारी आने वाले वीडियोज में समझेंगे। आज मैं आपको 3 महाजनपद के बारे में जानकारी पूरी दूंगा, जो कि है काशी, कौशल और अंग। और इनका जो रिलेशन था मगध के उत्कर्ष में, मगध साम्राज्य के विस्तार में, वो क्या रहा, ये भी हम आने वाले वीडियोज में समझेंगे। तो आज मैं समझाऊंगा आपको सिर्फ काशी, कौशल और अंग महाजनपद के बारे में। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। काशी महाजनपद के बारे में बात करें तो वर्तमान में
जो वाराणसी का क्षेत्र है, अगर भारत में बात की जाए, उत्तर प्रदेश का एक जिला जो बनारस या फिर वाराणसी जिसको बोलते हैं, वो उस समय की प्राचीन काशी महाजनपद का क्षेत्र था, जो कि वरुणा और अस्सी दो नदियां थी। अगर बात की जाए तो उत्तर से वरुणा नदी निकलती थी और दक्षिण इसकी जो राजधानी रही वो राजधानी थी कौन सी? वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी रही। अब आगे चलते हैं अपन कौशल महाजनपद के। राजतंत्र का हिस्सा था ये, और राजतंत्र में बात की जाए तो ये इस समय वर्तमान में इसका अगर अपन क्षेत्र देखें तो ये फैजाबाद यानी कि अवध का क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, और फैजाबाद यहाँ पे कि अयोध्या, अयोध्या जो कि भगवान राम की नगरी मानी जाती है, वो क्षेत्र कहलाता था, जो कि कौशल क्षेत्र कहलाता था। उसकी जो राजधानी थी महाजनपद। अगर हम महाजनपद की बात करें तो महाजनपद के समय में जब तो हम कहां पर थे? महाजनपद पर, यानी कि कौशल जो महाजनपद था उस समय जो राजधानी थी इसकी वो श्रावस्ती थी। श्रावस्ती यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद में जब महाजनपद एरा का समय शुरू हुआ, उस समय कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती रही, और इसके जो प्रमुख नगर जो थे वो अयोध्या थे उस समय, और अयोध्या के साथ में जो साकेत, ये दो प्रमुख नगर उस समय जाने जाते थे। अगर हम रामायण काल की बात करें, जिस समय भगवान राम अवतरित हुए थे, भगवान राम का अवतार हुआ था, उस समय कौशल की जो राजधानी थी, कौशल महाजनपद यानी कि जो समय राज्य था, उसकी राजधानी जो थी वो थी अयोध्या, अयोध्या थी। लेकिन बाद में जब 600 BC की समय की बात हुई तो उस समय इसकी राजधानी जो थी वो बनी थी अपनी क्या? श्रावस्ती। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको इसमें कंप्लीट। आइए अब चलते हैं अगला महाजनपद, जो कि इस वीडियो का आखिरी महाजनपद, जिसके बारे में पूरी जानकारी इंपॉर्टेंट देने जा रहा हूं, वो है अंग महाजनपद। अगर अंग महाजनपद के बारे में बात करें तो इस अंग महाजनपद को जब हम आपको मगध साम्राज्य का जब उत्कर्ष हुआ था, उस समय अंग के साथ में इसका काफी ज्यादा संघर्ष रहा। एट द एंड मगध साम्राज्य का ये हिस्सा बना। तो इसके बारे में जब हम मगध साम्राज्य महाजनपद के बारे में, उसके उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। अभी हम चलते हैं अंग के बारे में। अगर अंग के बारे में जाने तो अंग जो कि इस समय उत्तरी बिहार, उत्तरी क्षेत्र का जो बिहार है, वहां का जो क्षेत्र है, जिसमें कि भागलपुर और साथ में मुंगेर, ये जो जिले पड़ते हैं, इस जिले का क्षेत्र उस समय का जो क्षेत्र रहा, अंग महाजनपद उस समय का क्षेत्र था, जिसमें कि उत्तरी बिहार के भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था। अगर हम इसके बारे में बात करें इस महाजनपद में, तो इस महाजनपद के समय के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे वो मैंने आपको बता दिए, और इसकी जो राजधानी थी वो थी चंपा। चंपा इसकी महाभारत काल के समय देखा जाए तो महाभारत की काल के समय में जो चंपा राजधानी थी उसका नाम मालिनी था, मालिनी। तो मैंने आपको ये 3 महाजनपद के बारे में इसमें पूरी जानकारी दे दी, जिसमें कि काशी, कौशल और अंग महाजनपद के बारे में आपको एक ब्रीफ जानकारी दी। जब हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे उस समय हम जानेंगे कि इन तीनों का महत्व उस समय कितना कहां पर था। 16 महाजनपद के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अगले वीडियो में मैं आपको अगले 3 महाजनपद के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें कि मगध, वज्जी और मत के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और भी ज्यादा कंप्लीट डिटेल के लिए मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के साथ में। अगला वीडियो आपको अगले दिन तो स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि लगातार आप मेरे सारी वीडियो देख पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।